दोस्तों, दुनिया भर में हथियारों की बात होती है तो अक्सर लोगों की जुबान पर अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम या इजराइल के आयरन डोम का नाम आता है। हर कोई पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी का गुणगान करता नहीं थकता, लेकिन क्या आपको पता है कि खामोशी से काम करने वाले हमारे DRDO ने एक ऐसा तूफान तैयार कर लिया है जिसने अब दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम्स की नींद उड़ा दी है। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत के आसमान का वो नया अदृश्य प्रहरी है जिसकी नजर से न तो कोई स्टील्थ फाइटर बच सकता है, न कोई क्रूज मिसाइल, और न ही चीन के वो छोटे ड्रोन्स जो आजकल बहुत शोर मचा रहे हैं। अभी हाल ही में आई एक खबर ने रक्षा जगत में तहलका मचा दिया है। भारत ने अपने इस देसी ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता को इतना बढ़ा दिया है कि अब यह दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर ही भस्म करने की ताकत रखता है। अमेरिका और रूस अपनी अपनी मार्केटिंग में लगे हैं, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया है जो कम लागत में सबसे सटीक सुरक्षा देता है। आखिर क्या है वो तकनीक जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं, और क्यों इसे विदेशी सिस्टम से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है? चलिए जानते हैं भारत के इस महारक्षक के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इस स्वदेशी बाहुबली की ताकत को जानने से पहले, अगर आपको भी अपनी भारतीय वैज्ञानिकों के इस जज्बे पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज हम जिस हथियार की बात कर रहे हैं उसने साबित कर दिया है कि जरूरत आविष्कार की जननी होती है। भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा महंगे विदेशी सिस्टम्स पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। हम बात कर रहे हैं भारत के गर्व आकाश एनर्जी यानी आकाश न्यू जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम की। हाल ही में आई रिपोर्ट्स और डिफेंस अपडेट्स के मुताबिक DRDO ने आकाश एनजी की रेंज और क्षमता में जो इजाफा किया है उसने इसे दुनिया के बेहतरीन शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। जहां पहले आकाश मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक सीमित थी, वहीं अब इस न्यू जनरेशन अवतार ने अपनी पहुंच को इतना बढ़ा लिया है कि दुश्मन का जहाज रडार पर आते ही मलबे में तब्दील हो जाएगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसकी रेंज को बढ़ाकर 70 से 80 किलोमीटर तक ले जाया जा रहा है, और भविष्य में यह और भी घातक होने वाला है। यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, यह भारतीय वायुसेना के लिए एक क्वांटम जंप है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के पास तो बहुत लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, तो फिर आकाश एनजी में ऐसा क्या खास है? दोस्तों, असली खेल सिर्फ दूरी का नहीं, बल्कि सटीकता और प्रतिक्रिया समय का है। आकाश एनजी को विशेष रूप से उन खतरों के लिए डिजाइन किया गया है जो बहुत तेज गति से आते हैं और हवा में गच्चा देने की कोशिश करते हैं। यह सिस्टम हाई मैन्यूवरिंग एरियल टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने में माहिर है। यानी अगर चीन का कोई फाइटर जेट या पाकिस्तान का F-16 अपनी पूरी ताकत लगाकर कलाबाजियां खाकर बचने की कोशिश करे, तो भी आकाश एनजी उसे छोड़ेगा नहीं। अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम बहुत महंगे हैं और हर जगह तैनात नहीं किए जा सकते, लेकिन आकाश एनजी एक ऐसा किफायती और मोबाइल समाधान है जिसे लद्दाख की चोटियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक कहीं भी फटाफट तैनात किया जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसका सीकर है। पुरानी आकाश मिसाइलें कमांड गाइडेंस पर चलती थीं, यानी उन्हें जमीन से रडार द्वारा रास्ता दिखाया जाता था, लेकिन आकाश एनर्जी में DRDO ने एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगाया है। आसान भाषा में समझें तो इस मिसाइल की अपनी खुद की आंखें और दिमाग है। एक बार लॉन्च होने के बाद यह अपने टारगेट को खुद ढूंढती है और उसे लॉक कर लेती है। इसे कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ क्षमता। अंतिम चरण में जब मिसाइल टारगेट के करीब होती है तो यह इतनी सटीकता से वार करती है कि दुश्मन के बचने की संभावना 99% तक खत्म हो जाती है। यह RF सीकर स्वदेशी तकनीक का एक चमत्कार है जो भारी जैमिंग के माहौल में भी काम कर सकता है। अगर दुश्मन अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल करके इसे भटकाने की कोशिश करेगा, तो भी यह मिसाइल अपने लक्ष्य से नहीं चूकेगी। आकाश एनजी की रफ्तार और ऊर्जा इसे अपने वर्ग में सबसे घातक बनाती है। इस मिसाइल में डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। यह तकनीक बहुत कम देशों के पास है। इसका फायदा यह होता है कि मिसाइल अपनी उड़ान के दौरान 2 बार ऊर्जा पैदा कर सकती है। पहली पल्स इसे लॉन्च के समय जबरदस्त स्पीड देती है ताकि यह तेजी से टारगेट की तरफ बढ़े,
और दूसरी पल्स तब एक्टिवेट होती है जब यह टारगेट के करीब पहुंचती है। इससे मिसाइल को अंतिम क्षणों में जबरदस्त गति और ऊर्जा मिलती है, जिससे वह दुश्मन के विमान का पीछा करते हुए उसे नष्ट कर सके। इसकी रफ्तार 2.5 मैक यानी ध्वनि की गति से 2.5 गुना से लेकर 3.5 मैक तक हो सकती है। इतनी स्पीड पर आने वाली मिसाइल से बचने के लिए दुश्मन के पास सोचने का भी वक्त नहीं होता। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का दिल उसका रडार होता है। आकाश एनर्जी के साथ जो रडार आता है वह कोई साधारण रडार नहीं है। यह एक मल्टी फंक्शन रडार है जो AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्सली स्कैन्ड अरे तकनीक पर आधारित है। पुराने रडार घूमने वाले होते थे और धीमे होते थे, लेकिन यह AES रडार इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बीम को स्कैन करता है। यह 360 डिग्री की निगरानी रख सकता है और एक साथ दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। चाहे दुश्मन का हमला किसी भी दिशा से हो, यह रडार उसे तुरंत पकड़ लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह रडार स्टील्थ विमानों को भी पकड़ने की क्षमता रखता है। चीन अपने J-20 स्टील्थ फाइटर पर बहुत घमंड करता है, लेकिन भारत का यह रडार उस घमंड को तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। यह रडार सर्च, ट्रैक और फायर कंट्रोल तीनों काम एक साथ करता है, जिससे सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो जाता है। युद्ध के मैदान में वही जीतता है जो तेज हो। आकाश एनजी की एक और बहुत बड़ी खूबी है इसका कैनिस्टराइज्ड होना, यानी यह मिसाइल एक बंद कंटेनर के अंदर रहती है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, इसे सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है और मौसम का इस पर कोई असर नहीं होता। दूसरा, इसे लॉन्च करने में बहुत कम समय लगता है। यह मिसाइल सीधे ट्रक या टैंक चेसिस से लंबवत लॉन्च होती है। इसका मतलब है कि इसे टारगेट की दिशा में घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। लॉन्च होने के बाद यह हवा में ही 360 डिग्री घूमकर किसी भी दिशा में जा सकती है। इसे भारतीय सेना के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर माउंट किया गया है, ताकि यह सेना के टैंकों के साथ साथ आगे बढ़ सके। इसे कहते हैं शूट एंड स्कूट, यानी मारो और वहां से हैट जाओ क्षमता। दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से पहले ही यह सिस्टम अपनी जगह बदल सकता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका और चीन इस भारतीय हथियार से इतना हैरान क्यों है। अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है। अगर दुश्मन 5 लाख का ड्रोन भेजे और हम उसे मारने के लिए 20 करोड़ की मिसाइल चलाएं, तो यह आर्थिक रूप से हारने जैसा है। आकाश एनजी यहीं पर बाजी मार ले जाता है। यह एक स्वदेशी सिस्टम है, इसलिए इसकी लागत विदेशी मिसाइलों के मुकाबले बहुत कम है। हम कम पैसे में ज्यादा मिसाइलें बना सकते हैं और दुश्मन के हर छोटे बड़े हवाई हमले का जवाब दे सकते हैं। इसे कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर कहते हैं। चीन की रणनीति हमेशा से सैचुरेशन अटैक यानी एक साथ बहुत सारे हमले की रही है। आकाश एनर्जी अपनी तेज रीलोडिंग और मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग क्षमता के साथ चीन की इस रणनीति को विफल करने के लिए एकदम सही हथियार है। यह भारत को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना और थल सेना के लिए आकाश एनजी एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। वायुसेना इसे अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रही है, ताकि दुश्मन के विमान हमारे रनवे या हैंगर को निशाना न बना सकें। वहीं थल सेना इसे अपने स्ट्राइक कोर के साथ रख रही है। जब हमारी सेना दुश्मन की सीमा में घुसेगी, तो आकाश एनजी उन्हें ऊपर से होने वाले हवाई हमलों से बचाएगा। यह सिस्टम लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट्स जैसे कि क्रूज मिसाइल और ड्रोन को भी मार गिराने में सक्षम है। आज के दौर में जब युद्ध ड्रोन और मिसाइलों से लड़े जा रहे हैं, आकाश एनजी जैसा सिस्टम होना किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी बढ़ी हुई रेंज अब हमें यह सुविधा देती है कि हम दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर ही रोक दें, उसे हमारे करीब आने का मौका ही न मिले। आकाश एनजी को ऑल वेदर कैपेबिलिटी के साथ बनाया गया है। चाहे सियाचिन की जमा देने वाली ठंड हो, थार का तपता रेगिस्तान हो या नॉर्थ ईस्ट की भारी बारिश, यह मिसाइल हर मौसम में दिन और रात काम कर सकती है। इसमें लगा लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज इसे और भी खतरनाक बनाता है। अगर मिसाइल टारगेट से सीधे नहीं भी टकराती और उसके पास से भी गुजरती है, तो यह फ्यूज डिटेक्ट कर लेता है और मिसाइल हवा में ही फट जाती है। इसका विस्फोट इतना जबरदस्त होता है कि उसके छर्रे दुश्मन के विमान को छलनी कर देते हैं। डीआरडीओ ने इसे भविष्य के खतरों को ध्यान में रखकर बनाया है। इसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स की गुंजाइश है, जिससे आने वाले समय में इसे हाइपरसोनिक खतरों से निपटने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। इस सिस्टम की सफलता ने भारत को हथियारों का आयातक से निर्यातक बनने की राह पर डाल दिया है। दुनिया के कई देश
जैसे फिलीपींस, आर्मेनिया और वियतनाम पहले ही आकाश मिसाइल सिस्टम में रुचि दिखा चुके हैं। आकाश एनर्जी के आने के बाद भारत का दावा और भी मजबूत हो गया है। अमेरिका और रूस के महंगे सिस्टम्स के मुकाबले आकाश एनजी एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है। जब भारत अपने स्वदेशी हथियारों को दुनिया को बेचेगा तो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि वैश्विक मंच पर भारत का रुतबा भी बढ़ेगा। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। अमेरिका का नाम सिर्फ ब्रांडिंग की वजह से चलता है, लेकिन जमीनी हकीकत में डीआरडीओ का आकाश एनजी किसी भी विदेशी सिस्टम से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकता है। तो दोस्तों, यह है भारत की नई ताकत, एक ऐसा हथियार जो न तो थकता है, न रुकता है और न ही चूकता है। आकाश एनजी ने साबित कर दिया है कि भारतीय वैज्ञानिक दुनिया में किसी से कम नहीं है। हमने वो तकनीक हासिल कर ली है जिसके लिए हम कभी दूसरों का मुंह ताकते थे। आज हमारे आसमान की सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है। दुश्मन चाहे कितनी भी आधुनिक तकनीक ले आए, भारत का यह आकाशीय वज्र उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। यह मिसाइल सिर्फ बारूद नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास है। आपको डीआरडीओ की इस शानदार उपलब्धि के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत को अब पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों पर ही निर्भर होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आज इस वीडियो को देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि सबको पता चले कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में कितना शक्तिशाली हो चुका है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि देश की सुरक्षा और सेना के शौर्य से जुड़ी ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आपके लिए लाते रहेंगे भारत की शक्ति की ऐसी ही गौरव गाथाएं। अपना ख्याल रखें, देश के साथ खड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।